खेती करने के दौरान जो एक बड़ी समस्या सामने आती है वो है खरपतवार। जो खाद पानी किसान फसल के लिए देता है उसका एक हिस्सा खरपतवार ही खा जाते हैं। कृषि वैज्ञानिकों का दावा तो यहाँ तक है कि खेत के औसतन 7 से 20% तक पोषक तत्व खरपतवार ही खत्म कर देते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रति हेक्टेयर 22 से 162 किलोग्राम नाइट्रोजन, 3 से 24 किलो फास्फोरस और 21 से 203 किलोग्राम तक पोटाश खरपतवार ही लेते हैं। ऐसे में किसानों को बड़ा आर्थिक नुकसान होता है। समस्या तो ये है, मगर समाधान क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से जुड़े कृषि वैज्ञानिक कन्हैया लाल मौर्य, सूरज मिश्रा, अमर सिंह गौड़, जगन्नाथ पाठक और आलोक कुमार पांडे ने किसान तक को दी खरपतवार नियंत्रण के लिए अहम जानकारी। पहली ध्यान रखने वाली बात तो यह है कि कीट और रोग लगने पर उनके निदान के लिए किसान तुरंत ध्यान देते हैं, लेकिन खरपतवारों को कंट्रोल करने की ओर ध्यान नहीं देते हैं। किसान खरपतवारों को बढ़ने देते हैं जब तक कि वे हाथ से पकड़कर उखाड़ने लायक ना हो जाए। ऐसा नहीं करना है। खरपतवारों का सही समय पर प्रबंधन करना भी बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि बुआई के लिए प्रयोग की जाने वाली बीज खरपतवार के बीजों से मुक्त होना चाहिए। जिस भी जगह से बीज ले रहे हैं वहां पर यह बात जरूर पूछें कि क्या बीज खरपतवारों से फ्री है। गोबर की खाद या कंपोस्ट को अच्छी तरह से सड़ाकर ही प्रयोग करें। निराई गुड़ाई को खरपतवार नियंत्रण का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। फसलों की शुरुआती अवस्था में बुआई के 15 से 35 दिनों के बीच खरपतवार ज्यादा लगते हैं। इन्हें इसी अवस्था में खेत से निकाल दें। प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों जैसे लगातार बारिश होने या समय पर मजदूरों के न मिलने के कारण अधिक क्षेत्रफल में श्रमिकों द्वारा खरपतवार निकालना संभव नहीं होता है। इसलिए बुआई से पहले खरपतवारों को कंट्रोल करने वाले रसायनों को खेत की अंतिम जुताई के समय छिड़काव कर जमीन में मिला दें। ये खरपतवारों के बीजों को उगने से रोकते हैं। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि खरपतवार नाशी आधुनिक कृषि विज्ञान की आवश्यकता है। ये एक प्रकार के जहर हैं, इसलिए इनके प्रयोग में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। जिस प्रकार ये खरपतवारों और अन्य जीवों के लिए घातक है, उसी प्रकार मानव शरीर पर भी इनका दुष्प्रभाव पड़ता है। छिड़काव यंत्रों के प्रयोग में सावधानी बरतें। किसी भी यंत्र को उपयोग में लाने से पहले यह देख लें कि उसके सभी जोड़ ठीक से कसे हों। फसल कटने के तुरंत बाद गहरी जुताई कर देनी चाहिए। इस विधि से भी काफी संख्या में खरपतवारों की रोकथाम की जा सकती है। बुआई हमेशा पंक्तियों में करनी चाहिए ताकि 2 पंक्तियों के बीच में निराई गुड़ाई और अन्य काम करने में आसानी रहे। खरपतवारों को प्रभावी ढंग से कंट्रोल किया जा सके। फसल चक्र अपनाना भी खरपतवार नियंत्रण की एक विधि है। फसल चक्र में दलहनी फसलों जैसे चना, मसूर और मटर आदि को शामिल करने से खरपतवारों का प्रभाव तो कम होता ही है, इसके साथ ही मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। एक ही फसल को लगातार खेतों में उगाने से उस फसल के खरपतवारों का प्रकोप बढ़ जाता है। हमारी ये सलाह मशवरा सीरीज आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए किसान तक के साथ। सरकार की प्राथमिकता जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा नहीं। गांव है, गरीब है, किसान है, नौजवान है, महिलाएं हैं, समाज का प्रत्येक तबका है। ये उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जिसकी प्राथमिकता पर किसान है और सरकार की कोशिश है किसानों को एक साथ लाना, उन्हें खेतों में सिर्फ अन्न उपजाने वाले किसान से एक कदम आगे ले जाना, किसानों को ही उत्पादक बनाना और एक ऐसी योजना से जोड़ना जिसका नाम है कृषक उत्पादन संगठन यानी FPO। यूपी सरकार ने 29 सितंबर 2020 को FPO नीति लागू की, जिसमें हर ब्लॉक में एक FPO बनाने का प्रावधान किया गया। कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, प्रोसेसिंग यूनिट को प्रोत्साहित किया गया। परिणाम ये है कि अब तक प्रदेश में 1200 से ज्यादा FPO तैयार हो चुके हैं। सही मायने में अगर आप एक FPO के बारे में समझें तो वो एक बहुत अच्छा तरीका है कि किसान को अपने ही उत्पाद को विभिन्न लोगों तक पहुंचाना।
ये उसका एक सबसे बड़ा मूल सिद्धांत है जो कि अभी तक आड़तिए या और बिचौलिए कर रहे थे। तो शायद अब वो एफपीओज मेन स्ट्रीम में आके उस भूमिका को भी निभाएंगे और किसानों को डायरेक्टली उसका फायदा मिलेगा। कृषक उत्पादन संगठन कुछ और नहीं बल्कि किसानों का ही स्वयं सहायता समूह है, जिसमें 10 किसान मिलकर एक कंपनी बनाते हैं। कंपनी के साथ किसानों को जोड़ते हैं। एक एफपीओ को मैदानी इलाकों में 300 और पर्वतीय इलाकों में 100 से ज्यादा सदस्य बनाने होते हैं और 3 साल तक प्रदेश सरकार एफपीओ की मदद करती है। शर्तें पूरी करने पर 15 लाख रुपए तक का अनुदान देती है। सरकार ने सोचा कि यहाँ क्यों ना एक एफपीओ बनाए। उद्यान विभाग के सहयोग से यहाँ पे एक एफपीओ का गठन किया गया और एफपीओ के माध्यम से जब किसान जुड़े और उन्होंने खेती तुलसी की तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ जो माल लेने आई। इसके पहले ये था कि किसान करते तो थे और मार्केट की बड़ी प्रॉब्लम थी। जब सामूहिक रूप से खेती शुरू हुई, विभाग का सहयोग रहा, उद्यान विभाग का सपोर्ट रहा और किसान यहाँ पे तुलसी की खेती बहुत आयात में करना शुरू कर दी। आपको बता दें कि जो एफपीओ है, इसमें हमारे एफपीओ में करीब 1070 किसान जुड़ चुके हैं और ये 1070 किसान हैं, ये बुंदेलखंड का जो एरिया है इसमें सबसे बड़ा ग्रुप है और तुलसी की जो खेती है वो लगभग 3000 एकड़ में कर रहे हैं। इन एफपीओ का ही एक उदाहरण है आगरा की दिव्य भूमि एग्री क्रॉप प्रोड्यूसर कंपनी। ये कंपनी सैकड़ों किसानों को अपने साथ जोड़कर बीज तैयार कर रही है। आज हमें खुशी होती है कि केंद्र व राज्य सरकार दोनों की एक योजना थी जिसमें कि सीड को बढ़ावा देना था और आज हम लोग जिस सीड प्रोसेसिंग प्लांट में खड़े हैं वो भी इसी कंपनी का एक प्रकल्प है जो कि अब किसानों को बेटर क्वालिटी सीड्स मुहैया कराने के लिए आगे बढ़ा है। जो भी किसान इस संगठन की शक्ति को समझते हैं उनके लिए यूपी सरकार ने अपनी वेबसाइट पर एफपीओ स्कीम की पूरी जानकारी दे रखी है, जिस पर प्रदेश के किसान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराते हैं, सरकार से सहयोग लेते हैं। दरअसल संगठन की इस शक्ति को समझकर आज किसान आगे बढ़ रहे हैं, बाजार को अपने पास आने के लिए बाध्य कर रहे हैं, अपनी आय बढ़ा रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।